ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 5 श्लोक संख्या हमारा चल रहा है बहुत दिनों से एक ही, वो है 41 नंबर श्लोक। ठीक है, तो उसका परपोर्ट श्रील प्रभुपाद कर रहे हैं। बड़ा तात्पर्य है। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध द्वितीय चतुर्व्यूह एई तुरीय विशुद्ध। इस द्वितीय चतुर्व्यूह में वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध आते हैं, वे नितांत दिव्य है। तो हम इसका परपोर्ट कर रहे हैं। आज हमें ये वाला पैराग्राफ करना है। भगवत गीता में कहा गया है कि समदर्शी होने के कारण भगवान के न तो शत्रु हैं न मित्र, किंतु भक्तों के प्रति वे विशेष वत्सल रहते हैं, क्योंकि वे सदैव उन्हें प्रेम करते हैं। इसलिए समता और पक्षपात भगवान के दिव्य गुणों में से है, और ये गुण उनकी अचिंत्य शक्ति के कारण ठीक से समंजित हो जाते हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी फिलॉसफी प्रभुपाद दे रहे हैं, जो साधारण भक्त को समझ में आना बहुत कठिन है कि अगर भगवान निष्पक्ष हैं, यानी पक्षपात नहीं करते हैं, तो कैसे भगवान किसी को ज़्यादा फेवर करते हैं, किसी को कम करते हैं। ये तो गलत बात है, ऐसा सब लोग बोलते हैं ना, हमें भी लगता है ये चीज़। परंतु भगवान दिव्य हैं, और भगवान ऐसा करके भी किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं, उनका स्तर दिव्य ही रहता है। ये संभव कब है? जब हम ये समझेंगे कि भगवान की शक्ति जो है वो अचिंत्य है, भगवान के बारे में हमारे लिए बहुत कठिन है समझ पाना। तब ये समझ में आएगा हमें कि भगवान बैलेंस कैसे करते हैं, समंजित कैसे करते हैं। भगवान परब्रह्म हैं, जो उनका संभाव का सर्वव्यापी गुण है, किंतु साकार रूप में समस्त ऐश्वर्यों का वे अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं। पक्षपात, निरपेक्षता तथा अन्य ऐसे गुण ईश्वर में विद्यमान रहते हैं, अन्यथा सृष्टि में इनका अनुभव नहीं हो पाता। चूँकि वे पूर्ण अस्तित्व हैं, अतएव ब्रह्म में सारी वस्तुएं उचित ढंग से समंजित हैं। देखिए, हमारे पास पुराना एडिशन है, इसमें कुछ गलतियां हैं, लिखने में गलतियां हुई हैं, इसलिए कभी कभी सेंटेंस मुझे भी सही नहीं लग रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत पुरानी किताब है, इसमें थोड़ा गलती है, सेंटेंस बनाने में गलती है, और कुछ गलती नहीं है। तो पक्षपात और निरपेक्षता, यानी हम पक्षपात भी करेंगे और फिर भी हम निरपेक्ष हैं, ये कैसे संभव है? ये सिर्फ भगवान कर सकते हैं। पक्षपात यानी भक्तों का पक्ष लेते हैं वो, इसलिए पक्षपात करते हैं, लेकिन किसी और के साथ अन्याय नहीं करते हैं। अर्थात जितने भी जीव हैं उसमें से किसी जीव के साथ अन्याय नहीं होता है, ये भी उतना ही सच है। तो निरपेक्ष भी कहा जाता है उनको। सम्मोहम सर्वभूतेषु, भगवद गीता में भगवान कहते हैं सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रिय। मैं किसी से न द्वेष करता हूँ, ना मुझे कोई बहुत ज़्यादा प्रिय है, मैं समान रहता हूँ। तो अगर ऐसा कहते हैं तो भक्तों का पक्षपात कैसे करते हैं? लेकिन भक्तों का पक्षपात करते हैं भगवान, फिर भी किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं, फिर भी सबके साथ समान भाव में रहते हैं।
ये भगवान कर सकते हैं। सापेक्ष चूंकि वे पूर्ण अस्तित्व हैं, अतएव ब्रह्म में सारी वस्तुएं उचित ढंग से समांचित हैं। सापेक्ष जगत में ऐसे गुण विकृत रूप में प्रदर्शित होते हैं, इसीलिए हमें अद्वैतता विकृत प्रतिबिंब होती है। चूँकि आध्यात्मिक जगत में वस्तुओं के होने का कोई तारतम्य नहीं है, इसीलिए कभी कभी भगवान को अनुभव की परिधि से परे बतलाया जाता है। किंतु यदि हम एकमात्र भगवान की अचिंत्यता को स्वीकार कर लें तो सारी वस्तुओं का सामंजस्य पा सकते। तो बार बार ये बात आ रही है कि भगवान जो भी करते हैं, जो भी उनमें गुण है, वो हमारे लिए समझना बहुत कठिन है, इसलिए अचिंत्य है। ये समझने से हम उनके हर चीज़ को समझ सकते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि कभी कभी भगवान को अनुभव की परिधि से परे बतलाया जाता है। सही बात है, अनुभव की परिधि, हमारी जितनी शक्ति है समझने की, सामर्थ्य जितना है, उससे बाहर हैं भगवान, तो कैसे समझ सकते हैं? यही बात है। अभक्तगण भगवान की अचिंत्य शक्ति को नहीं समझ पाते, इसलिए उनके लिए ये कहा जाता है कि भगवान उनकी कल्पना शक्ति के परिधि के परे। जैसे आपको एक कथा पता है ना कि एक मोची था और वो जूते सिलता था पेड़ के नीचे बैठ के, बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके, और एक ब्राह्मण था जो कर्मकांड इत्यादि कराता था। तो ब्राह्मण को तो पता था कि गोलोक धाम है, वैकुंठ धाम है, ये मृत्यु लोक है, ये सब पता था उसको, शास्त्रों का ज्ञान था उसको, काफ़ी अच्छा ज्ञान था। और मोची बहुत ही साधारण व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति था, उसे कुछ भी ज्ञान नहीं था, परंतु वो भगवान पर विश्वास रखता था और अपना कार्य करता था, जूता सिलने का कार्य, और कुछ भी नहीं करता था। तो एक बार नारद मुनि आए थे और नारद मुनि दोनों से एक एक करके मिले। यानी कि पहले के ज़माने में ऐसा हो सकता था कि साधारण व्यक्ति से भी नारद मुनि मिल सकते थे। तो नारद मुनि मिले दोनों से, और फिर नारद मुनि जब जाने लगे तो दोनों ने पूछा कि हमको भगवान कब बुलाएंगे, हम कब उनके धाम जा पाएंगे, उनके पास कब जा पाएंगे। फिर नारद मुनि चले गए। जब नारद मुनि वैकुंठ धाम गए तो भगवान से मिले और भगवान से बोले कि आपका 2 भक्त है जो मुझे मिला है और दोनों ने ये प्रश्न पूछा है, तो क्या जवाब दूं? जब मैं वापस जाऊं तो क्या जवाब दूं, बताइए। भगवान ने कहा कि तुम बोलना कि भगवान सुई के छेद से हाथी को आर पार कर रहे थे। तो नारद मुनि ने कहा कि ये क्या बात हुई, आपको मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप खाली ये बता दीजिए कि कब आएंगे वो वैकुंठ धाम। तो नारद मुनि ने कहा, भगवान ने कहा कि देखो, ब्राह्मण को तो बहुत समय लगेगा पर मोची तो आ जाएगा तुरंत। नारद मुनि को समझ में नहीं आया उत्तर, फिर भी वो चलो ठीक है जाते हैं। गए और फिर से मिले दोनों, फिर से मिले तो नारद मुनि ने ब्राह्मण से बोला, ब्राह्मण ने पूछा आप भगवान से मिलने गए थे तो भगवान से मेरे बारे में पूछा क्या कि मैं कब वैकुंठ धाम जाऊंगा। तो नारद मुनि ने कहा भगवान बहुत व्यस्त थे। क्या कर रहे थे भगवान? तो सुई के नोक से हाथी को आर पार कर रहे थे, कभी इधर कभी उधर खेल रहे थे भगवान। तो ब्राह्मण ने कहा ये कैसे हो सकता है, सुई तो इतना छोटा सा होता है, उसमें जो छेद होता है वो बहुत छोटा होता है, तो हाथी कैसे पार कर जाएगा उससे। ऐसा ब्राह्मण ने तर्क किया। नारद मुनि कुछ नहीं बोले, लेकिन जब मोची के पास गए तो मोची को सेम उत्तर, वही उत्तर दिया। तो मोची ने कहा कि हाँ कुछ बात नहीं है, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। नारद मुनि ने कहा तुमको कैसे पता भगवान कुछ भी कर सकते हैं? तो बोला देखिए, ये बरगद के पेड़ के नीचे हम बैठ के जूता सिल रहे हैं और बरगद के बहुत सारे छोटे छोटे फल यहाँ गिरते रहते हैं,
उसमें बहुत सारे बीज होते हैं और उसमें से एक बीज एक पेड़ को बना सकता है, इतना ही बड़ा पेड़। फिर दूसरा भी इतना ही बड़ा पेड़ बना सकता है। तो एक बरगद के बीज से सैकड़ों पेड़ बन सकते हैं। इतना छोटा सा बीज है फिर भी। तो जब इतना छोटा सा बीज इतना बड़ा पेड़ पैदा कर सकता है, उसमें इतनी शक्ति है, तो फिर भगवान क्यों नहीं सुई के छेद से हाथी को पार कर सकते हैं? ये भगवान की सृष्टि है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तब नारद मुनि को समझ में आया कि भगवान ने ऐसा क्यों कहा था कि मोची तो अभी आ जाएगा, पर ब्राह्मण उसको बहुत समय है। तो विश्वास, ये भगवान की जो अचिंत्य शक्ति होती है, चिंतन के परे, इस चीज़ के ऊपर विश्वास। हम जब शास्त्रों को पढ़ते हैं, कृष्ण के पिता नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी। फिर दूसरे नंद बाबा के भाई के पास, किसी के पास 10 लाख, किसी के पास 8 लाख, किसी के पास ऐसे बहुत बहुत लाखों लाख गायें थी। तो हमें लगता है ये कैसे संभव है, इतनी लाख गायें, उतनी लाख गायों को चराना, उनको वापस लाना, उनको, और भगवान हर एक गाय का नाम भी जानते थे, बछड़े का भी नाम जानते थे। तो ये संभव कैसे है? कहाँ बांधते होंगे, कैसे दूध निकालते होंगे, कैसे खिलाते होंगे गैया को? आश्चर्य लगता है। लेकिन अगर ये समझ जाएंगे कि भगवान की शक्ति अचिंत्य है, हमारे समझ के परे है, तो आश्चर्य नहीं लगेगा। तो मेन प्रॉब्लम वो है। तो जो ब्राह्मण था उसको विश्वास नहीं हो रहा था, परंतु जो जूता सिलने वाला था, चमार, मोची, उसको विश्वास था। इसीलिए जाति से कुछ नहीं होता है, विश्वास के ऊपर सब कुछ है। तो विश्वास था तो वो भगवत धाम जा सकता है। जिसको विश्वास नहीं है वो तब तक यहीं रहेगा जब तक उसके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास पैदा नहीं होगा। तो इसलिए ये चीज़ मानना भक्त के लिए संभव है, जो भक्त नहीं है, तर्क करते हैं, उनके लिए मुश्किल है। ब्रह्मसूत्र प्रणेता इस तथ्य को स्वीकार करता और कहता है, श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात्, भगवान सामान्य व्यक्ति के द्वारा चिंत्य नहीं होते, उन्हें वैदिक आदेशों के प्रमाण से ही समझा जा सकता है। स्कंद पुराण में पुष्टि हुई है, अचिंत्याः खलु ये भावा न तांस तर्केन योजयेत। जो विषय सामान्य व्यक्तियों के लिए अचिंत्य हैं, उनके विषय में तर्क नहीं करना चाहिए। सही है ना? जो हमें पता ही नहीं चलता है उसके बारे में क्या सोचना, क्या तर्क करना। जब हम समझ ही नहीं पा रहे हैं चीज़ों को, वो सब्जेक्ट मैटर ही पता नहीं है, तो तर्क क्या करेगा? तर्क तो हम तभी कर सकते हैं जब किसी चीज़ का संपूर्ण ज्ञान हो। जब संपूर्ण ज्ञान नहीं है तो तर्क नहीं करना चाहिए। हमें भौतिक रत्नों तथा दवाओं में भी अद्भुत गुण मिलते हैं। सही है, कभी कभी उनके गुण सचमुच ही अचिंत्य होते हैं। अतएव जब तक हम भगवान में अचिंत्य शक्तियों को स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक उनकी श्रेष्ठता स्थापित नहीं की जा सकती। इन्हीं अचिंत्य शक्तियों के कारण भगवान की महिमा को दुरूह बतलाया गया है। तो दुरूह शब्द का मतलब मुझे नहीं पता है, देखना पड़ेगा डिक्शनरी में, और दोनों मोबाइल अभी काम कर रहा है तो देख नहीं सकती हूँ। तो कोई ऐसी चीज़ें होती है जो बहुत आश्चर्यजनक होती है, हमें समझ में नहीं आता ऐसा कैसे हो सकता है। कभी कभी छोटे से बच्चे में हम कोई टैलेंट देखते हैं। आजकल के ज़माने में कुछ बच्चे हमारे देश में हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, और विदेश में भी बहुत टैलेंटेड हैं। अमेरिका में एक शो होता है बच्चों का, उस शो का नाम तो पता नहीं क्या नाम है, नाम नहीं याद है मुझे, पर मैंने वो शो बहुत देखा है, उसका शॉर्ट्स देखा है। इतना इंटेलिजेंट बच्चा कि
दुनिया का कोई भी इंग्लिश का शब्द बोलिए, पूरी इतनी मोटी डिक्शनरी में से कोई भी शब्द बोलिए, वो उसका स्पेलिंग बता देगा। इतना, ये कितना आश्चर्यजनक बात है। कितने साल का, 8-10 साल का बच्चा, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं। कोई बच्चा इसी तरह मैथमेटिक्स को बहुत तेज़ी से जोड़ देता है, नंबरों को बहुत तेज़ी से जोड़ देता है। तो ये सब टैलेंट है दुनिया में। साधारण असाधारण प्रतिभा। और प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि कुछ दवाइयाँ बहुत चमत्कारिक होती हैं, जड़ी बूटियाँ बहुत चमत्कारिक होती हैं, कुछ पत्थर बहुत चमत्कारिक होते हैं। तो ये सब होता है जब भगवान के द्वारा बनाए गए चीज़ में इतनी शक्ति है, तो भगवान में कितनी शक्ति होगी, सोचने वाली बात है ना। मानव समाज में अज्ञानता तथा वाक चातुरी अति सामान्य है, किंतु इनसे भगवान की अचिंत्य शक्तियों को समझने में कोई सहायता नहीं मिलती। ऐसे अज्ञान तथा वाक चातुरी को मान्यता देने पर हम भगवान के षडैश्वर्यों को स्वीकार नहीं कर पाते। उदाहरणार्थ, भगवान के षडैश्वर्यों में से पूर्ण ज्ञान भी एक है। तर्क तो हम कर ही सकते हैं, हमारे में भी भगवान ने शक्ति दी है तर्क करने की। तर्कों के द्वारा हम साबित करते हैं कि भगवान निराकार है, भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है, भगवान निराकार है, निर्गुण है, कुछ भी। लेकिन उससे तो नहीं होगा ना। हम कुछ भी समझते रहें, भगवान हमारे सामने खड़े होकर प्रकट नहीं हो जाएंगे, या भगवान चमत्कार नहीं दिखाएंगे। भगवान चमत्कार दिखाते हैं सिर्फ भक्तों को, और भगवान सामने खड़े हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, वो भी भक्तों के ही सामने, दूसरों के सामने नहीं होने वाले हैं। चाहे वो कितना भी चैलेंज करे, अगर तुम्हारा भगवान है तो मेरे सामने क्यों नहीं आता, अगर तुम्हारा भगवान है तो एक्सीडेंट क्यों हुए, अगर तुम्हारा भगवान है तो इतनी बीमारियां क्यों हुई, कुछ भी बोलते रहो, तो बोलने से तो भगवान आ नहीं जाएंगे, है ना। इसीलिए ये सब करने से भगवान मिलते नहीं हैं। अतएव भगवान में अज्ञान की कल्पना कैसे की जा सकती है। वैदिक उपदेश तथा विचार पूर्ण तर्क बतलाते हैं कि सृष्टि का पालन, उसी के साथ उसके पालन से उदासीनता भगवान की अचिंत्य शक्तियों के कारण परस्पर विरोधी नहीं हो सकते। तो षडैश्वर्य की बात कर रहे हैं। भगवान में तो षडैश्वर्य हैं, उसमें से ज्ञान बहुत एक इम्पॉर्टेंट ऐश्वर्य है। भगवान ज्ञानी है, तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान अज्ञानी कैसे हो सकते हैं। तो ये बहुत थोड़ा टफ है, टफ समझना है। प्रभुपाद ने ये जो लिखा है ना, ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और बहुत बहस करते हैं, उनके समझाने के लिए इतना डीप में प्रभुपाद इसके ऊपर गए हैं। जो व्यक्ति सर्प के विचार में सदैव लीन रहता है, उसे रस्सी भी सर्प लगती है, सच है। इसी प्रकार जो व्यक्ति भौतिक गुणों के द्वारा मोहग्रस्त होता है, परब्रह्म विषयक ज्ञान से शून्य होता है, उसे भगवान उसके मोहग्रस्त निर्णयों के अनुसार प्रतीत होते हैं। हाँ, जब हम अपने दिमाग में एक धारणा बना लिए हैं कि हम भगवान को नहीं मानेंगे, अपने दिमाग से, अपने तर्क से, अपने लॉजिक से समझेंगे सच्चाई क्या है, तो उसको हर जगह दोष नज़र आएगा और लॉजिक के द्वारा भगवान को नहीं समझा जा सकता है। इसीलिए वैसा व्यक्ति कभी भी ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाता है भगवान का। ठीक है, तो आज यहीं रोकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।